Hello all, my name is Supriya Raut and I'm a fourth year MBA student at AIMS Illinois and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. So the foremost thing is reducing blind guessing. तो आप जब क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करते हैं, इवन द PYQ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी आपको बुक में भी है, लाइक यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर टेस्ट, बट जब आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करें, आप ट्राई करें कि वहाँ पे भी आप ब्लाइंड गेसिंग ना करें. मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कंसेप्ट, अगर मान लो तुम 60-50 पर तुम 60% श्योर हो, तो तुम अपना माइंड कैसे यूज़ करके उसको करेक्ट आंसर दिला रहे हो, तुम खुद पे चेक कर सकते हो. लाइक मतलब वो क्वेश्चन मान लो तुम्हें आता भी नहीं है, बट तुमने किसी तरह लॉजिक लगा के, एंड वो लॉजिक सही होना चाहिए, कोई बकवास का लॉजिक नहीं कि मतलब जैसे ब्लाइंड टेस्ट करके मार के नहीं. अगर तुमने कुछ करेक्ट कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिर यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि तुमने अलग वे ढूंढा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, नॉट जस्ट रट्टिफाइंग इट. तो इसीलिए वो सब पसंद है. बट फॉर द स्टार्टिंग डेज एंड लास्ट डेज में तुम ये मत करना कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट तक सोच रहे हो, इसका कंसेप्ट क्या था, तो यार वेस्टिंग का टाइम. भी तुम्हें करेक्ट आंसर मिल जाए 5 मिनट बाद, बट उस 5 मिनट में जो तुम 4 क्वेश्चन एक्चुअल में तुम्हें पता था कि वो क्वेश्चन आंसर उसका तुम्हें एक्चुअल में पता था जो सही है, तुम वो क्वेश्चन में भी स्किप कर दो, तुम्हें बस टाइम ना मिले. तो वो चीज़ लास्ट मोमेंट पर नहीं करना है. तो ब्लाइंड गेसिंग पे बोलूँ कि जो जब नीट पेपर देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साइड में रहेंगे जो तुम्हारे साथ ही नीट पेपर दे रहे होंगे, एंड तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो कुछ बच्चे आगे बढ़ जा रहे हैं, उन्होंने सारे क्वेश्चन किए, उनके तो सारी बदली हो चुकी है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, शायद मुझे भी नहीं करना चाहिए. मतलब एक दो क्वेश्चन तो ब्लाइंड गेस कर नहीं सकता, उससे क्या ही हो जाएगा. फिर एक दो करते करते तुम्हें जितने सारे थे सब कुछ मार्क करने थे. एंड पता है मैंने भी अपने नीट पेपर में यही किया था, बिकॉज मैं उस इन्वायरमेंट से इतना यूज़ टू नहीं थी, मैं पहली बार नीट दे रही थी. तो फिर मैंने जब कर लिया तो लास्ट में मेरे 4-5 क्वेश्चन बचे थे, तो मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लेती हूँ, एंड आई डिड 2-3 क्वेश्चन, बट ठीक है उसमें से कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए या कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए, तो बैलेंस आउट हो गया. बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अगर आप श्योर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करना है. एंड रेडी तो बिल्कुल नहीं होना कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना है, अपने पे फोकस करना है. अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कैसे तुम वहाँ पे काम करोगे. उसी इन्वायरमेंट से पहले यूज़ टू होने के लिए तुम अपने रूम में ही वो चीज़ क्रिएट कर दो, अपना शांति बनाओ, अपने फोकस रखो, टाइम लगे रखो, मतलब एक एक्चुअल में क्लॉक रखो वहाँ पे, ताकि तुम्हें एक्चुअल में पता चल सके कि क्या टाइम हो रहा है, कब तक क्या ख़त्म करना है. तो इससे क्या होगा, तुम यूज़ टू हो जाओगे उस इन्वायरमेंट से, एंड तुम जस्ट ब्लाइंडली गेस करना बंद कर दोगे. एंड जब भी तुम एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब जैसे कुछ गेम ऑफ पेपर्स टाइप, तो तुम अगर तुम्हें स्टार्टिंग क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, स्किप करो. मतलब मेरे साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तो मैंने पहले 3 क्वेश्चन नहीं आया मेरे को, तो मैंने पेज पलटा, नेक्स्ट जो भी इस पेपर पे था वो मैंने सॉल्व कर सकती, ये पूरा पेज मैंने छोड़ दिया. तो तुम भी ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आगे रखो, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर तुम्हें आगे के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम्हें यही फील होगा. तो मैंने पहले वो पीछे वाले क्वेश्चन कर लिए, एंड अच्छे से कर लिया मैंने टाइम के साथ. एंड जब मैं वापस आके मैंने क्वेश्चन देखा जिसमें ज़्यादा टाइम लगा, मैंने स्किप किया, जो जल्दी जल्दी हो रहा था मैंने किया. एंड मैं श्योर नहीं थी, मैंने उसको स्किप कर दिया. देन मैं फिजिक्स में गई, फिर केमिस्ट्री में गई. वैसे तो आप भी वैसे ट्राई कर सकते हैं. आप बस इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए उस क्वेश्चन पे कि आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको वेस्ट ना करते. देन आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करते हैं. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं. मतलब कोई 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो जो बचा है वही होगा. तो वैसे आप कर सकते हैं. तो मतलब 50-50 सिनेरियो जब होता है तो आप पे इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना करेक्ट लग रहा है कितना नहीं. बट आपको अगर बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बेस्ट चॉइस इज कि तुम उसे स्किप करो. एंड द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक इज कि तुम उसको एनालाइज करो. द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज़ कि वो बिल्कुल भी एनालाइज करते हैं. मतलब 50% से ऐसे बच्चे एनालाइज नहीं करते होंगे. देखो अगर तुम्हें एनालाइज ही नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुमने क्या मिस्टेक की है. तो फिर इसीलिए जब भी तुम पढ़ते हो या कोई भी क्वेश्चन देते हो, उसको 2-3 घंटे तुम एनालिसिस के लिए दो. तुम इसमें एक्चुअली पता चलेगा कि तुमने क्या ब्लाइंड गेस किया है, किसमें तुम श्योर नहीं थे फिर भी तुमने वो क्वेश्चन किया है गलत हो गया है, या किसमें तुमने बस तुक्का मारा है वो सही हो गया. उन क्वेश्चन को भी देखना है. मतलब जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये कंसेप्ट मेरे को आता था, फिर मेरे को उसमें टाइम क्यों लगा, वो तुम्हें पता होगा. तो इसीलिए तुम उन चीज़ों पे ही फोकस करोगे. एंड जो चीज़ें फैक्ट बेस्ड है, जैसे मेमोराइजिंग है या कुछ जो भी गलतियाँ हो गई, तो उनको नोट डाउन करो. एक सेपरेट मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें तुम सारा भी करो, एंड जो तुम नेक्स्ट मॉक पेपर दोगे तो ताकि तुम उसको रिवाइज कर सको. एंड क्वेश्चन में देखो कि क्या हॉटस्पॉट है, क्या हाईली ईल टॉपिक्स जो भी आ रहा है, जो क्या एनटी हमेशा पूछता है, उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी में मार्क कर लो, ताकि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें ईजी होगा वो करने. नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब भी तुम नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहले राउंड में उन्हीं क्वेश्चन का करो जो तुम 100% श्योर हो. फिर नेक्स्ट राउंड में जब तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तुम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें तुम थोड़े श्योर नहीं थे, बट तुम अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लोगे या थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो शायद तुम्हें क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उन पर ही फोकस करोगे. मतलब एक
डिवीजन रखोगे, पहले 100% श्योर जो क्वेश्चन उनको कर लिया, देन जो थोड़ा तुम थोड़ा ज़्यादा श्योर हो उनको देख लिया, थोड़ा ज़्यादा टाइम देके उनको कर लिया, देन नेक्स्ट में तुमको बिल्कुल भी नहीं आता उनको तो स्किप ही करना है। एंड तुम्हें जो भी गलतियाँ की है ना मॉक पेपर में जब एनालिसिस कर रहे हो उनको केयरफुली देखो। कभी कभी तुम्हें पता चले कि तुम यूनिट में गलतियाँ करो, मतलब बेसिक मिस्टेक्स करो ताकि तुम उसको आगे जाके सॉल्व कर पाओ। अगर तुमने सोचो यहाँ पे एनालिसिस ही नहीं किया तो तुम्हें सारा कंसेप्ट आता, तुम्हें सारा फॉर्मूला आता, तुमने सब स्टेप्स सही किए, पर तुम लास्ट में यूनिट ही नहीं देखे हैं, दो आंसर सेम थे बट उनका यूनिट अलग था एंड तुमने ए पहले देखा ए को कर दिया। वो चीज़ नहीं करनी। अगर और एक चीज़, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी तुम MCQ देख रहे हो तो वो लोग हमेशा ए को ऐसे बनाएंगे कि तुम्हें लगेगा वही आंसर है। तो जब भी तुम्हें लग रहा है कि ए ही आंसर है, बट तुम बाकी तीनों ऑप्शन को भी देख लेना। कभी कभी अब भी तक होता है मेरे साथ कि तो मैंने ए क्वेश्चन सोच लिया, बट मैंने जब नीचे गई नहीं सी तो मैंने को पक्का सही लग रहा है एंड सी वॉज द आंसर। तो इसीलिए कभी भी पढ़ना है तो चारों ऑप्शन को पढ़ के फिर ही डिसाइड करो क्या आंसर सही होगा। एंड हमेशा अपना एक वर्चुअल मतलब दिमाग में ही ग्राफ बना लो कि तुम कितना इंप्रूव करो। अगर जितने मॉक पेपर्स दे रहे हो तुम उसमें देखो तुम्हारा इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, तुम जो फिर से मिस्टेक्स कर रहे थे क्या वो इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। देन अभी क्या कैसे क्वेश्चन करोगे, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है या सिली मिस्टेक्स हो रहा है, तुम खुद ही एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, तुम फिर उसी अकॉर्डिंग उसमें काम करना है। तो हमेशा तुम्हारा ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना रहना चाहिए ऐसे, तो तुम स्टार्टिंग भी रह सकते हो बट कभी नीचे मत जाना, ठीक है। तो वो चीज़ मेंटेन करना। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग नीट एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें तुम्हारा टेस्ट करते तुम्हें कितना आता है, द एक्चुअली टेस्ट की तुम कितना कम मिस्टेक बना रहे हो। तो इसलिए स्टॉप रैंडम गेसिंग, बिल्ड अ सिस्टम, मेंटेन द एरर लॉग बुक एंड वॉच योर एक्यूरेसी टू हिट 95%। एंड अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है जिसको एक बार करके रिवाइज करके बार बार एनालाइज करके आप नीट या कोई भी सब्जेक्ट्स में इजीली फुल स्कोर कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली NCERT बेस्ड, तो फिर आदित्य जोशी मेंटरशिप ने एक बहुत अच्छी NCERT 99 क्वेश्चन बैंक लॉन्च की है फॉर ईच सब्जेक्ट, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड इट इज़ अ लिमिटेड टाइम लॉन्च प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, तो फिर बट इट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, तुम कभी भी इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, कम्प्लीटली फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ NCERT इसमें क्वेश्चन फॉर्म होंगे एंड नॉट बस वो जो थियोरी दिया उनसे ही नहीं, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम द इमेजेस, फ्रॉम द लेबलिंग, फ्रॉम द टेबल्स इंक्लूडिंग द इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, देन समरी फ्रॉम ईच थिंग। मतलब तुम्हारा NCERT से कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है, तो उनसे क्वेश्चंस रहेंगे, इसीलिए ताकि फुल कवरेज हो NCERT का। मतलब अगर तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं है पर तुमने NCERT का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो फिर तुम्हें वापस मुड़ के भी देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि देखो बायो में तो ठीक है बच्चे NCERT पढ़ते ही पढ़ते हैं, बस कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो तुम फिजिक्स में तो मतलब बहुत कम ही लोग पढ़ते होंगे NCERT, केमिस्ट्री में मतलब कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कुछ चैप्टर को पढ़ना चाहिए, बट कम्प्लीटली तो कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो ये उनके लिए बेस्ट है कि आपको टाइम भी बचाना है, आपको NCERT पढ़ने का मन भी नहीं है, फिर भी आपको एक फुल NCERT कवरेज मिल रहा है। एंड बेस्ट हाईलाइट है कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन करना है, क्योंकि उनको मतलब दिस सॉल्व द मेजर जो प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व कर देता है कि अगर आपने एक बेस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि मतलब आपने जो NCERT में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्टेटमेंट आपको उनका पता आइडिया है, तो फिर आपका तो काम यहीं पे आधा काम हो ही गया ना, कि मतलब आपको अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपको डरने की बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना कर लिया तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको एक कॉलेज में तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको रैंक इंप्रूव करना है, बाकी जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो सब सॉल्व कर सकते हो, पर इससे आपका एक बेसिक लेवल तो पक्का क्लियर हो जाएगा दैट आई गेट NPU। एंड द मेजर सेलिंग पॉइंट इज़ कि देखो फिजिक्स में जो होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं ताकि तुम्हें पैटर्न समझ में आए कि तुम्हें कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन करना है, कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब क्या सिनेरियो अलग हो सकता है। तो उन सब के लिए क्या होता है, बच्चे 3-4 बुक्स खरीद लेते हैं एंड उन्हीं में उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि देखो सब बुक्स में अलग अलग वे ऑफ सॉल्विंग रहते हैं, अलग अलग मेथड ऑफ सॉल्विंग रहता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए एक ही सोर्स लो जिसमें इतने क्वेश्चन हो एंड दैट टू फ्रॉम कम्प्लीटली NCERT बेस्ड, तो आपको मतलब फालतू में वो जो 1000, 2000, 3000 की बुक खरीदते हैं वो आपको खरीदना ही नहीं पड़ेगा। जब वो पूरे क्वेश्चन हैंड पिक मिल रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम NCERT मिल रहा है, तुम क्यों फालतू में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करोगे, एंड इवन एट अ कॉस्ट कि तुम अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हो एंड वो क्वेश्चन आने भी नहीं वाले। तो इसीलिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग इस प्रोडक्ट के क्वेश्चन बैंक के बारे में। एंड अबाउट द प्राइसिंग, फॉर फिजिक्स इट इज़ 299, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 299 एंड फॉर बायो इट इज़ 299। तो मतलब तुम लोग 299 में अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट मिल रहा है तो तुम दिन में ही उड़ा दोगे भाई पिज़्ज़ा खा के एक चीज़। तो तुम इसीलिए फॉर दिस लेस प्राइस तुम अगर ये चीज़ को मिस कर रहे हो तो फिर शायद तुम्हारा रैंक अफेक्ट हो सकता है। देखो क्योंकि इसमें कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है ना, तो फिर
ये तुम्हें करना ही है। अब तुम NT वाले तो NCERT से ही पूछेंगे। सो डू टेक इट, इट विल बेनिफिट यू। एंड इफ़ यू वांट टू डू अ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन रिवाइज करना है, एनालिसिस करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स विदाउट वेस्टिंग एनी मनी। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।